Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of information functions given to us. Similarly, there are number of logical functions given. Here a list of all information and logical function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 3 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूंगा. इज टेक्स्ट, सम एंड इफ फंक्शंस. इन तीनों फंक्शंस की मदद से हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज काउंट द नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल्स इन ए रेंज. एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितने टेक्स्ट सेल्स हैं उनका नंबर काउंट करो. इसके लिए हम इन 3 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करेंगे. आइएगा मूव करते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ. इस एक्सेल शीट के अंदर वी आर गिवन काउंट द नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल्स इन ए रेंज. एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर टेक्स्ट सेल्स के नंबर को काउंट करो. इसके लिए हमें एक छोटी सी टेबल दी गई है. नेम ऑफ द टेबल इज सेल ऑफ जनरेटिंग सेट इन यूनिट्स. उसके नीचे मेरे पास ये 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं. नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन एंड साउथ रीजन. लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे नंबर ऑफ मंथ्स दिए गए हैं, जनवरी टू अप्रैल, और यहाँ पर डेटा पॉपुलेट किया गया है जन सेट के सेल का. यहाँ पर मुझे काउंट करना है कि कितने सेल्स के अंदर टेक्स्ट आया है. लेकिन काउंट के लिए तो स्टूडेंट हमारे पास और भी कई फंक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक फंक्शन ले रहा हूँ काउंट. काउंट फंक्शन के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज दे देता हूँ. B4 to F8 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. तो काउंट फंक्शन ने मुझे जिन सेल्स के अंदर नंबर वाले सेल्स थे उनका नंबर काउंट करके दे दिया. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. राइट साइड के ऊपर मैं इनका पर्पस भी दे रहा हूँ. इट काउंट्स द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज. जितनी भी यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज आई हैं ये उनके नंबर को काउंट करके हमें दे रहा है. लेकिन अगर हमें ये नंबर ही काउंट करने हैं तो हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज काउंट इफ. काउंट इफ फंक्शन के अंदर मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, रेंज एंड क्राइटेरिया. रेंज के अंदर मैंने ये टेबल की कंप्लीट रेंज को दे दिया, कोमा. कोटेशन मार्क के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोटेशन मार्क क्लोज्ड, पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 16. इसके लिए हमने काउंट इफ के इस फंक्शन को यूज किया है. काउंट इफ फंक्शन आल्सो काउंट्स द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज. लेकिन हमें इस जगह के ऊपर न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट नहीं करना, बल्कि उन सेल्स के नंबर को काउंट करना है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यू आई है. मैं इस जगह के ऊपर एक्चुअल प्रॉब्लम को यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ. काउंट द नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल्स इन ए रेंज. इस पूरी की पूरी रेंज के अंदर जहाँ पर भी टेक्स्ट सेल्स हैं उसके नंबर को काउंट करके मुझे रिजल्ट दो. दिस इज इक्वल्स टू सम, पेरेंथेसिस स्टार्ट, इफ के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर मैंने इस टेक्स्ट फंक्शन दे दिया. पेरेंथेसिस स्टार्ट. यहाँ पर मुझे एक ही आर्गुमेंट देना है, वैल्यू के अंदर मैंने ये इस पूरी टेबल की रेंज को दे दिया. इफ फंक्शन इस पूरी रेंज के अंदर चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पर टेक्स्ट लिखा है. जहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा है वहाँ पर उसे 1 वैल्यू दे दो, और जहाँ पर टेक्स्ट नहीं है वहाँ पर 0 वैल्यू दे दो. आई क्लोज पेरेंथेसिस. अभी मैंने यहाँ पर इफ के फंक्शन को क्लोज किया है. अब मैं सम के फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ. पर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये पूरी रेंज के अंदर ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो ये एक एरे फंक्शन बन गया. जब ये एक एरे फंक्शन बन गया तो मैं यहाँ पर 3 कीज को इकट्ठा प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस किया मेरे पास एक आंसर आ गया 8. इस पूरी रेंज के अंदर 8 सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर टेक्स्ट वैल्यूज दी गई हैं. आप यहाँ पर इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सेल्स के अंदर टेक्स्ट वैल्यू दी गई है. एंड वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर.
बट स्टूडेंट ध्यान रखेंगे ये एक एरे फंक्शन बन चुका है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल्स इन ए रेंज बाय यूजिंग एरे मेथड। अब मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस फार्मूला काउंट्स द नंबर ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज। इस फार्मूले ने टेक्स्ट की वैल्यूज को काउंट कर दिया। इस टेक्स्ट ने यह चेक किया कि कहां कहां पर टेक्स्ट है। इफ फंक्शन ने जहां जहां पर भी टेक्स्ट है उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया और जहां टेक्स्ट नहीं है उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। सम के फंक्शन ने इन सभी 1 वैल्यूज को ऐड करके हमें टोटल 8 दे दिया। स्टूडेंट, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कीज। इन तीनों कीज को आप एक साथ प्रेस करेंगे, ओनली देन यू विल गेट द आंसर। मैंने आंसर के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये फंक्शन एक्टिवेट हो गया। अगर मैं सिंपल एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे आंसर 0 देगा। मैंने एक बार फिर क्लिक किया, ये फंक्शन रीएक्टिवेट हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कर रहा हूं। सो नाउ दिस बिकम्स एन एरे फंक्शन। मैं उम्मीद करूंगा ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।